हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेको फन फिक्शन माय मिस्टीरियस का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो चुपचाप जब जंकुक को चेक करने के लिए मॉर्निंग में उसके रूम में आता है तो हम देखता है जंकुक चुपचाप अभी भी पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तो काउच पर जाकर बैठ जाता है और जंकुक के उठने की वेट करने लगता है। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद जंकुक उठ जाता है और वो स्लोली स्लोली मूव करने लगता है। वो बेड पर बैठ जाता है और अपने आइस को रफ करने लगता है। तभी तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अब बेटर फील कर रहे हो। जंकुक ये सुनकर ही तुरंत अपने आइस को फुल ओपन कर लेता है और तंग की तरफ देखता है और वो स्लोली हमें अपने सिर हिलाता है। तंग फिर अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम्हारा नींद कैसा था। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मुझे बताओ तुम्हारा नींद कैसा था। तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद जब भी कोई मेरी बातों को नहीं सुनता है। तो जंकुक घबराते हुए कहता है, अच्छा था। तो फिर अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से पूछता है, एक्चुअली मुझे बताओ कि तुम कौन सी चीज़ से ये सारे रोना धोना बंद करोगे। मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जंकुक उस पर करके कहते हैं, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है। तंग फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, रियली। जंकुक जो सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग कहते, तो फिर तुम रोना बंद कर दोगे। जंकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग फिर जंकुक को कहते, ठीक है, चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी पेरेंट्स के पास जाने दूंगा। इससे जंकुक शॉक हो जाता है और फिर से पूछता है, क्या तुम मुझे सच में जाने दोगे। तंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें सच में जाने दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक तुरंत कहते हैं, आर यू श्योर तुम मुझे नहीं रोकोगे। तो उन कहते, सच में नहीं रोकूंगा, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें कौन सी कंडीशन पर यहाँ से जाने दूंगा। जंकुक कहता है, तुम ये सब कुछ सिर्फ अब मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए कर रहे हो ना। तब तुम कहता है, नहीं, मैं कोई भी बात तुम्हें झूठ नहीं कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। इसके लिए पहले तुम्हें खाना खाना होगा, उसकी बात करते हैं। ये सुनकर जंकुक जो हाँ में अपना सिर हिला देता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था और जल्दबाजी में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तंग जंकुक की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, ये बॉय सच में मुझसे दूर जाने के लिए इतना ज़्यादा खुश है, कैसे हो सकता है। सच में उसके लाइफ को मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हिल बनाना पड़ेगा, तब जाकर उसे सबक मिलेगा। जंकुक फ्रेश होने के बाद नीचे जाता है और वो नीचे जाकर तंग के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। तंग जंकुक को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। जंकुक तंग को कहता है, मुझे और नहीं लेना है। तंग कहते, चुपचाप करो, मैं जितना फूड दे रहा हूँ उसे फिनिश करो। जंकुक बहुत ही मुश्किल से ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है। फिर तंग जंकुक के साथ हॉल रूम में बैठ जाता है और तंग जंकुक की तरफ देखता है। फिर जंकुक घबराते हुए कहता है, तुम मुझे कौन सी हालत पर यहाँ से जाने दोगे। तंग कहता है, मैं तो तुम्हें सिर्फ जाने तभी दे सकता हूँ जब तुम मर सकते हो, पर इट्स ओके, मैं अब तुम्हें यह ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। जंकुक तंग को कहता है, सीधा सीधा पॉइंट पर आओ, मुझे घर में जाना है, मैं मेरे पेरेंट्स को मिस कर रहा हूँ, वो लोग फिक्र कर रहा होगा। तंग कहता है, ओके ओके, तुम जबकि जाना ही चाहते हो, तुम आफ्टरनून के टाइम पर जा सकते हो, ड्राइवर तुम्हें लेकर जाएगा। जंकुक कहता है, क्या सच में। तंग कहता है, हाँ तुम सच में जा सकते हो, बट लंच के बाद ही। और यस, मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ, तुम जो जाना चाहते हो उसके लिए उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जंकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्या। तंग कहता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें यहाँ पर एवरीडे आना पड़ेगा, तुम डे में जहाँ पर रहना चाहते हो रह सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नाइट में मैं तुम्हें मेंशन के अंदर देखना चाहता हूँ। जंकुक इससे घबराने लगता है और कहते, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम ही सोच लो, तुम पूरा दिन यहाँ पर लॉक होकर रहना चाहते हो या तो डे में थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हो। तुम डे में जहाँ पर जो करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, बट तुम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो, ये सब कुछ बिल्कुल भी तुम अलाउ नहीं हो, तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, ये याद रखना। और जब तुम मुझे बिलोंग करते हो तब तुम किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं पसंद
मेरा सीस किसी और को टेस्ट करे। इससे जंकुक फिर से घबराते हुए कहता है, मैं कोई सामान नहीं हूँ। तेओंग कहता है, तुम मेरे लिए सामान से कम भी नहीं हो। जंकुक तेओंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखने लगता है। तेओंग कहता है, अगर तुम रोए तो फिर मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा और तुम जो पहले की तरह यहाँ पर होल डे होल नाइट कैप्चर रहते थे, तुम्हें मैं फिर से इसी तरह से कैप्चर करके ही रखूँगा। अगर नहीं चाहते हो ऐसा तो फिर चुपचाप रोना बंद करो। जंकुक तुरंत अपनी आंसू को पोंछ लेता है और कहता है, मैं नहीं रो रहा हूँ। जंकुक को तुम फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आफ्टरनून पर ड्राइवर आ जाएगा और अगर तुम ड्राइवर के साथ चाहते हो तो फिर तुम्हें ये डील मंजूर है और अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर ही रुक सकते हो क्योंकि मेरी गार्ड्स हमेशा तुम्हारे ऊपर नज़र रखेगा। इससे जंकुक जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है। फिर तेओंग जंकुक को कहते हैं, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, पर जाने के पहले अपने लंच को कर जाना। मैं सर्वेंट से पूछूंगा और अगर मैं सुना कि तुम नहीं किया हो तो फिर तुम्हें घर में पूरी तरह से लॉक किया जाएगा। जंकुक हमें अपने सिर हिलाता है। तुम फिर से कहता है, तुम वीक नहीं बन सकते हो, ये बात याद रखना। फिर तेओंग चुपचाप काउच से उठ जाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे आता है और जंकुक की तरफ लास्ट टाइम देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी भी सोचने का टाइम दे रहा हूँ। और फिर तेओंग कंपनी के लिए चला जाता है और जंकुक चुपचाप बैठा रहता है। आफ्टरनून के टाइम पर जंकुक जल्दबाजी में अपने लंच को कर लेता है और फिर जंकुक जल्दी से ड्राइवर के आने की वेट करने लगता है। कुछ देर बाद सर्वेंट आकर जंकुक को कहता है कि ड्राइवर जंकुक के लिए वेट कर रहा है। जंकुक ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो जल्दी से सर्वेंट की मेन डोर को ओपन करने के लिए वेट करने लगता है। सर्वेंट जब मेन डोर को ओपन कर देता है, जंकुक जल्दी से बाहर जाता है। ड्राइवर जंकुक को देखकर बो डाउन करता है और उसके लिए कार की डोर को ओपन करता है। जंकुक कार के अंदर चला जाता है। फिर जंकुक जब कहने ही वाला था कि उसे उसके घर तक लेकर जाए, तब ड्राइवर कहता है, मुझे आपके घर के एड्रेस पता है, आप फिक्र मत कीजिए। और ड्राइवर कार को ड्राइव करते हुए जंकुक के पेरेंट्स के घर की तरफ जाने लगता है। जंकुक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद बाहर आया था। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो आसपास देख रहा था अपनी डोआ इसके साथ और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। जंकुक फाइनली उसकी मॉम डैड के घर में पहुंच जाता है। तब ड्राइवर रुक जाता है और कहते, सर अब जा सकते हैं। और ड्राइवर तुरंत आकर जंकुक के लिए डोर को ओपन करता है। जंकुक कार के बाहर जाता है और वो अपने घर की तरफ देखकर एक बड़ा सा बनी स्मेल देता है और वो जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगता है। और जंकुक जाकर डोरबेल बजाता है। तब मिस्टर जॉन डोर को ओपन कर देता है। मिस्टर जॉन जंकुक को देखकर शॉक हो जाता है और वो जंकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम यहाँ पर? जंकुक तुरंत उसके मॉम को हक कर लेता है और कहता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ मॉम, मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। मिस्टर जॉन जंकुक को हक बैक नहीं करता है। जंकुक हक को तोड़ देता है और जंकुक उसकी मॉम की तरफ देखकर कहते, क्या हुआ है मॉम, अब मुझे हक बैक क्यों नहीं किया है? तभी अंदर से मिस्टर जॉन अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, कौन आया है? मिस्टर जॉन तुरंत कहता है, जंकुक वापस आया है। तब मिस्टर जॉन जंकुक की तरफ देखकर अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्या मिस्टर किम के पास नहीं गए हो? जंकुक तुरंत कहता है, डैड आप किस बारे में बातें कर रहे हैं? मैं क्यों उसके पास जाऊँगा? मैं यहाँ पर वापस आया हूँ आप लोगों के लिए और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तब मिस्टर जॉन कहता है, जंकुक तुम्हें उसके पास रहना होगा। जंकुक कहता है, बट डैड मैं उन लोगों के पास नहीं रहना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन है। मिस्टर जॉन कहता है, तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जंकुक कहता है, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, आप लोगों के साथ मैं भाग जाऊँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर हम लोग आराम से रह पाएंगे। मिस्टर जॉन अपनी कॉल वॉइस में कहता है, जंकुक हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हैं, कभी भी मिस्टर किम हम लोग को यहाँ से भागने नहीं देगा, उसकी नज़र 24 घंटे हम लोग के ऊपर है। इससे जंकुक कहते, जैसे भी करके भाग जाएंगे, फिक्र मत कीजिए ना प्लीज़, बट इस तरह से मत बोलिएगा। तब मिस्टर जॉन अपनी कॉल वॉइस में कहता है, जंकुक हम लोग तुम्हें नहीं चाहते हैं। ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या कह रहे हैं डैड आप मुझे नहीं चाहते हैं, आपके कहने का क्या मतलब है? मिस्टर जॉन
फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हम लोग तुम्हें नहीं चाहते हैं, हम लोग तुम्हें हमारी सना और नहीं मानते हैं। इससे जंकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं, आप कैसे ऐसे बातें कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ अब प्रैंक मत कीजिएगा, मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ और अब आप भी मेरे साथ इस तरह से बातें कर रहे हैं। तब मिस्टर जियोन अपनी कोल्ड वॉइस में जंकुक को कहता है, सुनो जंकुक, हम लोग तोंग से मनी लिए हैं क्योंकि तोंग तुम्हें पूरी तरह से उसके बनाने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मनी ऑफर किया था जिसे हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते थे और इसी वजह से तुम अब सिर्फ मिस्टर किम की हो, यहाँ पर मत आया करो, यही तुम्हारे लिए और हम लोग के लिए अच्छा होगा। जंकुक इससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, अब मुझे सिर्फ मनी के लिए उसके पास भेज दिए हम, अब सच में कैसे ऐसे कर सकते हैं डैड, आप मेरे फादर हैं ना। तब मिस्टर जियोन कहता है, हाँ मैं तुम्हारा फादर हूँ, पर एट द एंड मैं भी एक इंसान हूँ, हम लोगों की भी ज़रूरत होता है और ज़रूरत के सामने हम लोग को हार मानना ही पड़ता है। जंकुक कहता है, बट डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। मिस्टर जियोन कहता है, लिसन जंकुक, तुम अब हम लोगों के पास मैटर नहीं करते हो, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, हम लोगों को तुम्हारी और कोई भी ज़रूरत नहीं है। जंकुक की आँख से आंसू गिरने लगता है और कहते हैं, सच में आप लोग मुझे भेज दिया है उस पर्सन के पास, जबकि आप लोग जानते हैं वो मेरे साथ वहाँ पर क्या करते हैं। तब मिस्टर जियोन कहता है, हम लोग को नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ क्या करता है, हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि तुम अब उसका हो, वो तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव करेगा तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। जंकुक कहते हैं, वो मुझे फोर्स करता है एवरी नाइट, आपको क्या थोड़ा सा भी ये भी दया नहीं आ रहा है कि मैं आपका सन हूँ, आपके सन इतना ज़्यादा बुरा वक्त बिता रहा है और आप यहाँ पर उसे उसके पास भेजते हैं जो उसे फोर्स करता है। तब मिस्टर जियोन कहता है, जंकुक तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी ये सारे इमोशनल ड्रामा देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जंकुक क्या इससे और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगता है और कहता है, अब मेरे आंसू भी आपको इमोशनल ड्रामा लगने लगा है। आई थिंक उसके पास से मैं ज़्यादा हैप्पी था, कम से कम वो मेरी आइस में आंसू तो नहीं देख सकता है। मैं सच में ये होप नहीं किया था आप लोगों से। एनीवे, मैं होप करूँगा कि आप लोग हैप्पी रहेंगे। और इसके साथ जंकुक जो वहाँ से जाने लगता है, उसकी मॉम उसे रोकने की ट्राई करता है, पर जंकुक उसकी मॉम की हैंड को अपने हैंड से हटा देता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है ये सारे फेक अब इमोशन दिखाने की, क्योंकि आप लोग जब एक साथ डिसाइड किए थे तब आप लोग मेरे बारे में थोड़ा सा सोचे भी नहीं, और अब यहाँ पर ये सारे ड्रामा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कब और फिर किसके पास आप लोग मुझे फिर से भेज देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक पर्सन के पास रहना अच्छा है, कम से कम ज़्यादा पर्सन तो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और फिर जंकुक चुपचाप जब बाहर आता है तब वो देखता है कि ड्राइवर अभी भी वहाँ पर ही था। जंकुक इसे देखकर चुपचाप ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, मुझे फिर से मेंशन में वापस जाना है। ड्राइवर तुरंत हमें अपना सिर हिला देता है और जंकुक के लिए कार के डोर को ओपन करने वाला था। जंकुक कहता है, मैं खुद से कर सकता हूँ, और जंकुक कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। फिर ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है। जंकुक हर वक्त रोने लगता है। ड्राइवर इसे नोटिस कर रहा था पर वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर जंकुक जब फिर से तोंग की मेंशन में पहुंच जाता है, जंकुक बिना कोई वर्ड बोले जल्दी से तोंग की मेंशन के अंदर फिर से दौड़ते हुए चला जाता है। और जंकुक अंदर जाने के बाद सीधा तोंग की रूम में खुद को ले जाकर लॉक कर देता है और वो बेड पर लेटकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगता है पिल्लो को हक करके। और तोंग को सर्वेंट जब कॉल करके सारी बातें बता देता है, तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सीधा मेरे रूम में जाओ और एक ग्लास वाटर लेकर जाओ, उसमें स्लीपिंग पिल्स मिला देना और मैं कुछ घंटे के बाद वापस आ जाऊंगा, तब तक उसे शांत रहने दो और इसी वजह से जल्दी से पिल्स लेकर जाओ और फिर मुझे वीडियो कॉल करना जब वो सो जाए। सर्वेंट हाँ कह देता है और फिर सर्वेंट जल्दी से जंकुक जिस रूम में था उस रूम की तरफ चला जाता है और तोंग ने जैसा बोला था वो वाटर में स्लीपिंग पिल्स मिलाते हुए जब
उस रूम के अंदर पहुंचता है। तब वो देखता है कि जंगकुक अभी भी रो रहा था। फिर सर्वेंट अपनी काम वॉइस में कहता है, यंग मास्टर प्लीज़ रोना बंद कीजिए, रोना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जंगकुक सर्वेंट की तरफ नहीं देखता है और वो बुरी तरह से रोने लगता है। फिर सर्वेंट फिर से कहता है, यंग मास्टर थोड़ा सा पानी पी लीजिए, शायद आपको भी बहुत ही ज़्यादा प्यासा फील हो रहा होगा। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। सर्वेंट कहता है, प्लीज़ यंग मास्टर, और वो जंगकुक को वाटर देता है। जंगकुक चुपचाप बैठ जाता है और रोते हुए वाटर को पी लेता है और सर्वेंट की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में पूछता है, टोंग कब वापस आएगा। जंगकुक को तुरंत सर्वेंट कहता है, सर बोला है कि कुछ घंटे बाद ही सर वापस आ जाएगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, वो जब वापस आ जाए प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुरंत सर्वेंट कहता है, डोंट वरी सर, हम लोग जल्दी ही आपको बता देंगे। जंगकुक जो हम अपने सिर हिला देता है क्योंकि उसे ऑलरेडी हेवी फील हो रहा था अपने आइस में, और जंगकुक सोले सोले सो जाता है। सर्वेंट इससे शॉक हो जाता है। मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा जल्दी वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। फिर सर्वेंट जल्दी से अपनी फ़ोन को निकालता है और टोंग को कॉल करता है और टोंग को दिखाता है कि जंगकुक पीसफुली सो रहा है। इसे देखकर टोंग स्माइल करता है और कहता है, ओके, तुम अब रूम से बाहर जा सकते हो। सर्वेंट फिर से हाँ कह देता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। और टोंग जो फिर अपनी फ़ोन को बंद करने के बाद वो चुपचाप अपनी वर्क पर फोकस करने लगता है। तब टोंग की फ़ोन बजने लगता है। टोंग बिना कॉलर आईडी को देखे कॉल को उठा लेता है और अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, कौन है। दूसरी साइड से टोंग की फ्योन से कहता है, मैं हूँ तेई। टोंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मुझे तेई मत बुलाया करो, चुपचाप बोलो क्या हुआ है। तब वो गर्ल कहता है, एक्चुअली मैं तुम्हें मिस कर रहा था। टोंग कहता है, मैं तो खुद की सेल्फ को भी बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ, तो क्या हुआ। तब वो गर्ल टोंग की बातों को इग्नोर कर देता है और कहते, तुम क्या खाना खाए हो, तुम क्या अपने लंच क्या हो। टोंग कहते, लोग कितना ज़्यादा गिर सकता है कि इंसल्ट होने के बाद भी इस तरह से बातें करने के लायक आता है। तब टोंग फियोन से कहता है कि मैं तुम्हारी होने वाला वाइफ हूँ, तो फिर मुझे तो तुम्हारे साथ बातें करने की ट्राई करना ही चाहिए। टोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं अगर तुम्हें एक्सेप्ट करता तो फिर शायद मैं उसे मान लेता, पर मैं तो तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया हूँ। टोंग की जेफ कहता है, ओके चलो ये सब कुछ बंद करते हैं, तुम क्या लंच किया हो पहले मुझे ये बताओ। टोंग कहता है, चुप रहो, बताओ किस लिए कॉल किया हो, सीधा मेन पॉइंट पर आओ। तब वो गर्ल घबराते हुए कहता है, तुम्हें एक्चुअली मॉम बोला है कि डिनर पर आने के लिए। टोंग कहता है, कौन सी मॉम। तब तुरंत वो गर्ल कहते, तुम्हारी मॉम। टोंग तुरंत कहते, अगर वो मेरा मॉम है तो फिर तुम क्यों मॉम बुला रहे हो, और बोल दो कि मैं बिजी हूँ। तभी टोंग की फ्योन से कहता है, बट मॉम बोला है कि इम्पोर्टेंट है, अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मॉम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेगा। टोंग कहता है, मैं क्रिमिनल हूँ और मॉम क्या पुलिस है कि वो मेरे ऊपर एक्शन लेगा। और फिर टोंग कॉल को कट कर देता है। वो गर्ल कुछ बोलना चाहता था, पर वो जब देखता है कि टोंग ने कॉल कट कर दिया है वो सैड हो जाता है और उस पर करके कहते हैं, तुम सच में मेरे साथ इतना ज़्यादा रूड क्यों बनते हो, तुम क्या थोड़ा सा स्वीट नहीं बन सकते हो, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम भी एक दिन ऐसे ही हार्ट फील करोगे। और टोंग जो अपनी फ़ोन को बंद करते हुए एक लंबा सांस सूखता है और सोचने लगता है कि उसकी मॉम सिर्फ उसे फोर्स कर रहा है उस गर्ल के साथ शादी करने के लिए। लाइक सीरियसली तो उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पर उसकी मॉम सिर्फ उसे फोर्स करना चाहता है। जंगकुक के बारे में सोचकर टोंग जो थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है और कहता है, एक ये पर्सन है जो मेरे पास से भागना चाहता है और एक मेरा फियांसे है जो जितना ज़्यादा हो सके मेरा क्लोज आना चाहता है। मैं सच नहीं कैसे पर्सन हूँ, कोई मेरे पीछे भाग रहा है और मैं किसी और के पीछे भाग रहा हूँ, क्या किस्मत है। और ये कहकर टोंग जो थोड़ा सा हंसने लगता है। फिर टोंग अपने लैपटॉप की तरफ फिर से फोकस करता है और वो फाइल्स को चेक करता है। नाइट की जब 8 बज जाता है तो घर में वापस आ जाता है। तो उनको बार बार उसकी मॉम कॉल किया था पर टोंग बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता है।
पर लास्ट मैसेज में लिखा हुआ था, अगर तुम डिनर पर नहीं आए तो फिर किम तोंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, जल्दी से डिनर के लिए आओ। तोंग लास्ट मैसेज को भी इग्नोर करना चाहता था, पर तोंग को उसके बाद उसके मॉम ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम नहीं आए तो फिर तुम्हारी जो ग्रैंडफादर है उसके पास ये सारे बातें चला जाएगा। तोंग ये सुनकर एक लंबा सांस तोड़ता है और फिर तोंग जल्दी से रेडी होने के लिए अपने रूम में जाता है और जाकर देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था। तोंग इसे देखकर और कोई भी जंगकुक को डिस्टर्ब नहीं करता है और चुपचाप चेंज करता है और जल्दी से अपने मॉम डैड के घर की तरफ चला जाता है। तोंग वहाँ पर पहुँचने के बाद तोंग देखता है उसकी फियोंसे की फैमिली और तोंग की फैमिली वहाँ पर था। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या डिनर सर्व हो सकता है? मिसेस किम कहता है, मैनर्स। तोंग कहता है, ऑलरेडी मेरे पास है, और तोंग बैठ जाता है अपने डैड के पास। तभी मिसेस किम कहता है, तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम जाकर अपनी फियोंसे के पास जाकर बैठोगे। तभी तोंग कहता है, मैं यहाँ पर ही बैठता हूँ और मैं यहाँ पर एक पूरी तरह से ठीक ठाक हूँ। तब मिसेस किम एक लंबा सांस तोड़ता है। फिर मिसेस किम से डिनर करने के टाइम पर तोंग और बाकी सबको अनाउंस करते हुए कहता है, नेक्स्ट मंथ तोंग की शादी है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे मंजूर नहीं है। मिसेस किम कहता है, ऐसा क्यों? तोंग कहता है, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हूँ शादी करने के लिए। मिसेस किम कहता है, 29 ईयर्स ओल्ड का हो। कौन से साइड से तुम यंग लगते हो? तोंग कहता है, ऑल साइड से। तब मिसेस किम कहते, चुप करो। तोंग कहते, नेक्स्ट ईयर तक इससे पीछे लेकर जाते हैं। तब मिसेस किम कहते हैं, तुम क्या कुछ कर रहे हो सीक्रेटली? तब तोंग कहते, क्या? मिसेस किम कहते, मुझे सब कुछ पता है। तोंग कहता, और मैं क्या नहीं करता हूँ। और फिर तोंग अपने डिनर को जल्दी से फिनिश करता है और उठ जाता है और कहते, थैंक यू सो मच फॉर डिनर। और तोंग इसके साथ जब जाने वाला था, मिसेस किम कहता, अगर तुम जाए तो फिर मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को। तोंग कहता, वो बुढ़ा मर जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और तोंग इसके साथ सीधा बाहर चला जाता है क्योंकि तोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सिर्फ उसके ग्रैंडफादर के बारे में बातें करता है, जो तोंग को हर वक्त डराने की ट्राई करता है, जिससे तोंग थोड़ा सा भी नहीं डरता है, पर तोंग रिस्पेक्ट करता है। पर तोंग सच में अब मूड में नहीं है कि तोंग इसके बारे में और थोड़ा सा भी बातें करे। इससे भी ज़्यादा उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट था। जंगकुक उसके लिए वेट कर रहा है। अगर जंगकुक उठ गया और अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो तोंग इसके लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। उसे जल्दबाजी में सिर्फ जैसे भी करके घर में जाना था। उसके पास इस सारे ड्रामा के लिए और कोई भी टाइम नहीं था। और तोंग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कार को बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव करने लगता है और जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके अपनी मेंशन तक जाने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।